press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हरिओम सभी को। तो देख सकते हैं आप लोग क्या है मेरे पास। आज मैं आपके सामने 3 ऐसी एक्टिविटी लेके आई हूँ जो आप छोटे छोटे बच्चों को बहुत आसानी से घर में करवा सकते हैं और उन्हें बिजी भी रख सकते हैं, उनका मन भी लगा रहेगा और जिसमें उन्हें बड़ा मज़ा भी आएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्या चीज़ें हैं। पहली एक्टिविटी के लिए मेरे पास है कुछ बेकार पड़े हुए कागज़ जो हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। अब उससे हमें एक्टिविटी करानी है बच्चों को। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि उन्हें तो बहुत मज़ा आता है जब वो अपनी कॉपियों के पन्ने फाड़ते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम पेपर कागज़ को फाड़ने की एक्टिविटी कराएंगे। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमारे बच्चे वैसे ही फाड़ते रहते हैं कागज़ के पन्ने। तो इसमें भी एक कला है। अब आप देखेंगे कि बच्चों को आप बताना है आपको कि आपको फाड़ना कैसे है। कॉपी तो बच्चे यूं ही फाड़ देते हैं, यूं ही पेपर कट करके फेंक देते हैं या फिर वेस्ट कर देते हैं। अब इन्हें हम टेक्निक के साथ फाड़ना बताएंगे और उससे उन्हें कॉन्सेंट्रेट भी रहेंगे वो बच्चे और उनके ये जो फिंगर मसल हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो कैसे होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जितना भी बड़ा कागज़ आपने लिया है बच्चे को बोलना है कि इसको इक्वली इस तरह से रख के सीधा फाड़ने की कोशिश करो, स्ट्रेट फाड़ने की कोशिश कीजिए। ये देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे ही उनका भी हो जाएगा। अब एक को साइड रखेंगे। अब बोलेंगे ये मैंने 2 बड़े टुकड़े किए, इसके लिए कम कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अब हम इससे छोटे टुकड़े करेंगे, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए क्योंकि छोटा पेपर फाड़ रहे हैं। फिर उससे छोटा, इसी तरह से इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को करने के लिए कह सकते हैं और वो ध्यान से देखता जाएगा। बच्चे को ये कहना है कि आप जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा फाड़िए। आप देखिए मैंने कितने छोटे तक, आप दिखाई भी अच्छे से नहीं दे रहा, फाड़ दिया। इसी तरह से जब बच्चे फाड़ेंगे तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा और शायद वो अपनी कॉपियाँ फाड़ना बंद कर दे। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका हुआ कि हमें उसे स्ट्रिप्स की तरह काटने के लिए बोलना है आप यहाँ फिंगर रखिए और उन्हें पतले स्ट्रिप्स की तरह लंबी तरह से फाड़िए। ऐसे पतला स्ट्रिप्स होना चाहिए, जितना पतला आप कर सकते हैं। आप देखिए वहाँ ऊपर में फिंगर रखना है और नीचे तक उसको खींचते हुए लेकर जाना है। ये देखिए बच्चा जितना पतला करता, देखिए आप पहले मेरा मोटा था फिर पतले होते गए। तो इसी तरह से बच्चे का जितना पतला होता जाएगा बच्चे को उतना मज़ा आएगा। देखिए ये पतली स्ट्रिप्स हो गई, इससे भी कंसंट्रेशन भी बनेगा और बच्चा बिजी भी रह सकता है और बच्चे के फिंगर मसल्स का भी डेवलपमेंट होगा। इसी तरह से बहुत सारे पेपर्स को अलग अलग तरीके से आप फाड़ना सिखा सकते हैं बच्चे को। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए। अब हम जानते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी के बारे में। ये इससे आपकी बर्बाद भी नहीं होगा कोई चीज़ और बच्चा एक एक्टिविटी भी कर लिया। चलिए जानते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी के बारे में। दूसरी एक्टिविटी के लिए हमें ढेर सारा स्टेशनरी का सामान चाहिए जो बच्चे के बैग में ऑलरेडी होता है और उन्हें जानना चाहिए कि आपके बैग में क्या है। देख सकते हैं आपने, मैंने इन्हें मिक्स कर दिया है। ये बहुत सारा सामान है, अलग अलग तरह के हैं, इसको मिक्स कर दिया है। अब हम बच्चों को कहेंगे इसमें से, मान लीजिए हम उनके साथ एक गेम खेल रहे हैं, उनको हमने ऐसे मिक्स कर दिया और बच्चों को कहा चलिए आप इसमें से स्केच कलर छाटिए। तो बच्चा इसमें से स्केच कलर ढूंढ कर निकाल देगा। उससे कलर भी पूछ सकते हैं कि स्केच कलर का जो आपने निकाला है उसका कलर क्या है। तो ये 2 तरह की एक्टिविटी हो गई। फिर हम कहेंगे बच्चे अपनी पेंसिल निकालिए। फिर बच्चा इसमें से पेंसिल ढूंढेगा, पेंसिल निकालेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ कलर पेंसिल भी है, तो आपको पेंसिल बोलना है, कलर पेंसिल नहीं बोलना है। उसी तरह से कलर पेंसिल निकालिए। मीन्स आप बच्चे को इसमें इसका कंसेप्ट देते हुए कि व्हाट इज दिस, मीन्स आपके बॉक्स में जो चीज़ें होती हैं उसको क्या कहते हैं। रेजर है, पेंसिल है, कलर पेंसिल, कलर स्केच, कलर वैक्स, स्केल, शार्पनर, वाटर कलर।
तो आप इसका कंसेप्ट देते हुए इसके साथ गेम भी खेल सकते हैं। आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठा, उसका मन नहीं लग रहा, आपने उसी के सामान के साथ उसके साथ ये एक्टिविटी कर लेनी है, तो बच्चा इन सामान का नाम भी जान गया और उसे एक छोटा सा ब्रेक भी मिल गया और उसे मज़ा भी आ गया, फिर रिफ्रेश हो गया बच्चा। ये हो गई हमारी दूसरी एक्टिविटी जो आप बहुत आसानी से बच्चों के साथ उनका मन लगाने के लिए, उन्हें बिजी रखने के लिए या पढ़ाई में ब्रेक देने के लिए भी कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारी तीसरी एक्टिविटी, ये बहुत फनी सी है। आप कहेंगे दीदी जी क्या बता रही हैं, ये देखिए क्या है ये बहुत सारे पल्सेस हैं, दाल है जिसको मैंने मिक्स कर दिया है। ये अक्सर आप लोग करते हैं, जो माएँ होती हैं घर में वो अक्सर करती हैं कि दाल मिक्स हो जाती है या चावल में से कुछ खराब से दाने होते हैं उसको निकालने होते हैं गेहूं में से। उसी तरह से बच्चों को देना है कि बच्चे आप इसमें से दालों को अलग कीजिए। सारे दाल मिक्स हैं, इसको मिक्स दाल को अलग कीजिए। चने की दाल निकालिए, अरहर की निकालिए। ये आप सोच रहे होंगे दीदी क्या बता रही है, फनी सी एक्टिविटी है, ये तो बहुत हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये आपके लिए फनी है क्योंकि आपका ये काम है, लेकिन आपके बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे बच्चे के ये जो मसल्स हैं इसका विकास होगा और बच्चे दाल को भी पहचान सकेंगे। अक्सर वो खाते हैं मगर उन्हें पता नहीं होता है कि ये कौन सी दाल है और उनका शायद खाने में भी इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि हाँ मैंने इस दाल को छाटा था, अलग किया था, अब इसको खाते से इसका कलर भी पता चलेगा, उसका शेप भी, उसके नाम भी सब पता चलेंगे। इसी तरह से आप मसालों, किचन में मसाले होते हैं, बड़े बड़े दाने होते हैं, मटर, राजमा, चने, ये सब उनको मिक्स कर सकते हैं। मतलब किचन की जो इक्वल साइज के दाने जिनको आप मिक्स भी कर देंगे तो उसको बनाया जा सके, उनके साथ आप ये एक्टिविटी ज़रूर करवाएं। बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और बिजी रहेंगे। और आप अपना जब भी आप किचन में हो, काम कर रहे हो, बच्चा आपको आ जाए बिजी रखने, परेशान करने, तो आप ये एक्टिविटी उनको करने दे सकते हैं। और बाद में तो इन दालों का मिक्स दाल तो बनता ही है, यूज़ हो जाएगा। मसाले देंगे तो मसाले पीसे जाते हैं मिक्स, वो यूज़ हो जाएंगे। अगर बच्चा नहीं अलग कर पाया तो अलग कर देगा, तो उसको नाम भी पता होगा। नहीं कर पाया तो वो ज़रूर कोशिश करेगा। आप उनको दिखाइए कि बच्चा देखिए मैंने अलग कर दिया है, ये दाल अलग की है मैंने। अब देखिए इसमें चने की और अरहर की दाल दोनों मिक्स होकर अलग हुई, कि दोनों सिमिलर होती है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो ये बहुत बच्चों को बताना पड़ेगा कि चने की दाल कैसी दिखती है और अरहर की दाल चिकनी कैसी दिखती है। तो इस तरह से मसाले का कंसेप्ट, इस तरह से आप सब्जियों का कंसेप्ट, बहुत सारी वेजिटेबल्स रख दें, उनको नाम पूछें, कलर पूछें और अलग करने के लिए कहें, तो आपके साथ बच्चा किचन में इंगेज भी रहेगा और परेशान भी नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये तीनों एक्टिविटी अच्छी लगी होगी और आप अपने बच्चों को बिजी रखेंगे, उन्हें कुछ सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।